वो सुख बोलते हैं। तो तोते ने सारी कथा सुन ली। अब तो शंकर जी ने देखा पार्वती जी सो रही हैं और तोता पार्वती जी की आवाज में हुक्का दे रहा है और शंकर जी आंखें बंद करके सुना रहे। कथा पूरी हुई तो आवाज लगाई शंकर जी ने जयकारा, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो माता पार्वती की आंखें खुली, हाँ भोलेनाथ फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थे? हम सो गए थे। अच्छा तो हुक्का कौन दे रहा था? अब शंकर जी घबराए कि मेरी कथा किसने चुरा ली भाई। छोटा सा तोता बैठा चिक 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 चहक रहा था। अब तो शंकर जी को गुस्सा आया कि इसने सुन ली चोरी से, त्रिशूल निकाला, मारने दौड़े। तोता भागा, भागते भागते वो अमरनाथ से बद्रीनाथ पहुंचा। बद्रीनाथ में वहां व्यास गुफा में व्यास जी की पत्नी सरस्वती नदी के तट पर स्नान करके अपने बाल सुलझा रही थी कि उन्हें जमहाई आती हैं, और जमहाई आई तो मुख के दरवाजे से वह तोता मां के गर्भ में प्रवेश कर गया। और तब तक शंकर जी आ गए। तो व्यास जी की पत्नी बोली आप यहाँ? शंकर जी बोले देवी हमारा एक चोर आया है यहाँ, हमारी कथा चोरी से सुन ली। तो व्यास जी की पत्नी बोली कि आपकी कौन सी कथा सुन ली? बोले अमर कथा। व्यास जी की पत्नी ने कहा शंकर जी यदि आप उस तो पक्षी को मार दोगे और उसने अमर कथा सुन ली और यदि वो आपसे मर जाएगा तो फिर अमर कथा सुनने का मतलब क्या हुआ? भाई अमर कथा का मतलब तो व्यक्ति अमर हो जाए, और आप मार दोगे तो महिमा खत्म हो जाएगी। शंकर जी बोले बात तो ठीक है। शंकर जी चुपचाप कैलाश चले गए। सच्चाई तो ये थी कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती मैया को तो निमित्त बनाया। पार्वती मैया को निमित्त बनाया। अब वह तोता अपनी मां के पेट में रहने लगा। रहते रहते 1 साल हो गया, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल हो गए। वो तोता बाहर ही ना आवे। मां का पेट बड़ा हो गया। व्यास जी देख रहे हैं कि पत्नी बड़ी दुखी है। तो व्यास जी अपने पुत्र से पेट से ही बात कर रहे हैं, बेटा बाहर आओ, तुम्हारी मां को बड़ी पीड़ा हो रही है और तुम भी मां के पेट में हो, बड़ा कष्ट हो रहा होगा, बाहर संसार में सुख है, आओ। अंदर से आवाज आई पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों बेटा? बोले बाहर भगवान की माया रहती है। बाहर कौन रहता है? बाहर कौन रहता है? बाहर कौन रहता है? भगवान की माया। अच्छा मां के पेट में भगवान की माया नहीं है। छोटे से बच्चे पर माया का प्रभाव, छोटा सा बच्चा है, कपड़ा पहना दो तो अच्छा, ना पहनाओ तो अच्छा, खाने दे दो तो अच्छा, ना दो तो अच्छा। छोटा बच्चा है, वो कोई डिमांड तो करता नहीं, उसे कोई फर्क नहीं। वो ये नहीं जानता कि ये मेरी माँ है, या उसे जो गोद में ले ले, जो दूध पिला दे, वो उसी के पास रह जाएगा। छोटा सा है ना, 2 दिन 4 दिन महीने भर का, वो नहीं जानता किसी को, हाँ या ना? उसे कोई माया नहीं घेरी। व्यास जी बोले बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी बोले माया मुझे पकड़ लेगी। भैया ये माया कौन है? ये भगवान की माया क्या है आप बताओ? किसे कहते हैं माया? नहीं, आपकी पड़ोसन को। भैया बताओ माया किसे कहते हैं? ये भैया बताओ माया, ये भगवान की माया क्या है? ये माया किसे कहते हैं? ये भैया बताएंगे हमारी, ना बताओगी? हाँ
हम बता मैया, ये जूम कर रही है मोबाइल में, ये मैया बताएंगी वीडियो। हाँ मैया बताओ, माया किसे कहते हैं? हाँ मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ के सुनो आनंद से। और बताओ माया किसे कहते हैं? मोटापे को माया कहते हैं। मैया कह रही है मोटापा हो गया, ये माया है। ये मैया इस तरफ की बताएंगी हमारी माया क्या है। ये तरफ की मैया, मैया माया पर दिखाई पड़े जो है नहीं, जो हो ना पर दिखे। जैसे जादूगर की जादू, जैसे जादूगर की जादू, जादूगर क्या करता है कि मिनटों में सब कुछ नोट ही नोट बना देगा, रस्सी का सांप बना देगा, आदमी को गायब कर देगा। उसकी जादू बिल्कुल दिखती, अच्छा ऐसा हो गया, लेकिन जैसा दिखता है अंत बना दो। तब व्यास जी ने, भगवान ने प्रकट होकर सुखदेव भगवान को कहा कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तब सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। ऐसे सुखदेव भगवान का जब जन्म हुआ, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। ऐसे सुखदेव भगवान जो जन्म लेते ही संन्यास लेने के लिए चल पड़े, विरह से आतुर होकर व्यास जी पुकार रहे हैं, पर सुखदेव भगवान रुके नहीं। ऐसे सुखदेव भगवान जो महामुनि हैं, महामुनि कृते, मुनियों के भी मुनि, जिनका मनन मुनि भी करते हैं, ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हम सब नमस्कार करते हैं। 88,000 ऋषि, वही सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुनाए हैं व्यास जी ने। फिर श्लोक भागवत जी के कुछ रटा कर उन्हें अपने शिष्यों को कहा ले आओ पढ़ने। बरहा पीडम नटवर वपुः का ध्यान सुना तो ध्यान से जागे तो, पर आए नहीं। पर अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापा ययदाप्यसात्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं संवादयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे सुखदेव भगवान को बार बार जब उन्होंने सुना कि भगवान बड़े दयालु, अहो बड़े आश्चर्य की बात है, बकासुर की बहन बकी पूतना मारने आई, भगवान ने उसे ताड़ दिया। तब